हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइज, आप सभी को पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं। सारे के सारे बीटेक होल्डर्स इंजीनियर्स उसमें एलिजिबल हैं और बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स पोर्शन जो है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। जैसा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न देखा होगा, प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन का पेपर भी देखा होगा। यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, किस तरीके से सारी चीज़ें समझनी है। देखिए यहाँ पे आपको पार्ट ए जो लिखा हुआ है, इस पार्ट ए में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये देखो, रीजनिंग वाला पोर्शन और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन तो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स के लिए रिलेटिवली ईजी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स का वेटेज भी 15-15 नंबर का है। यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 20 मार्क्स का वेटेज है, और फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 10 नंबर का लीस्ट वेटेज है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है ना गाइज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात हम अलग से करेंगे, लेकिन इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट फिजिक्स पोर्शन को समझेंगे। 60 नंबर का दोनों का कंबाइंड वेटेज है, और इस 60 नंबर पार्ट बी वाले पोर्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको डिस्कस करने वाले। तो आई होप कि आपने इस पर्टिकुलर पैटर्न से अवेयर होंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उस एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन करके। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा यहाँ पे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हमें पढ़ना है। देखिए, ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो आपको पढ़ना होता है, लेकिन अगर एक बात करूँ स्मार्ट स्टडी की, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है जहाँ से स्कोर कर सको आप, कैसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है। दिस पोर्शन, इस पे मैं 3 स्टार बना देता हूं। यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरली जो स्किप करते हैं बच्चे, जहाँ पे डिफिकल्टी आती है, वहाँ से क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपको लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिज्म, और इसके बाद एक और टॉपिक था वेव ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स। तो देखिए गाइज, ऑप्टिक्स तो एक अलग से पोर्शन है ही। ये जो पोर्शन अभी आपको दिखाया ना, कि ये जितने भी पोर्शन बताए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉडर्न फिजिक्स है, लॉज ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टॉपिक बताया, ये पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ऑलमोस्ट लगभग 50 से 60% का वेटेज इन्हीं पोर्शन से आएगा, इन्हीं टॉपिक से आएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चंस टफ बनते हैं, जो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सही मायने में बताऊँ तो एएआई का प्रीवियस ईयर का पेपर आप बस लगाओ, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस या क्वेश्चंस के टाइप्स या कहाँ से आ रहे हैं, इसमें नहीं है प्रॉब्लम। यहाँ पे आ रही है जिस पोर्शन को आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, उस पोर्शन के क्वेश्चंस भले ही इजी आएंगे, वहाँ से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी थे जिनको बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? इसका रीज़न केवल और केवल एक ही रीज़न था, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। अब नहीं पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, हायर वेटेज वाला पोर्शन, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपको निराशा हासिल होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी एग्जामिनेशन में। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी आपको कुछ पोर्शन, कुछ सेशंस रखूँ आपको, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल किस टाइप से है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे। डेडिकेटेड क्लासेस भी अरेंज कर दी गई हैं। अगर बुक की बात करें कि कौन से बुक को हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैकेनिक्स के लिए वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ना है, मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, मैकेनिक्स पोर्शन पढ़ना है, तो इसके लिए कौन सी बुक को फॉलो करें, राइट। तो फिजिक्स पोर्शन में आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप एच.सी. वर्मा बुक को फॉलो कर रहे हो तो बेस्ट बुक है, इस बुक को फॉलो कर सकते हो, एच.सी. वर्मा। इस किताब से अगर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली वन ऑफ दी मतलब एक तरह से अच्छी किताबों की कैटेगरी में रखी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जो है ना फिजिक्स स्पेशली पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे फ्री क्लासेस हो,
सिस्टमेटिक नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स आपके पास रहेंगे तो उसको रिवाइज कर पाओगे, एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दिन भी रिवाइज कर पाओगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके स्किप नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको इस लेवल तक कराई जा रही है कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। और रही बात प्रिपरेशन के लिए, तो बता दिया मैंने कि खुद से पढ़ सकते हो, तो HC वर्मा को फॉलो कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको कोई भी नीड लगती है, कोई भी अगर आपको प्रिपरेशन में कमी लगती है, आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए एक बैच भी है। जैसा कि आपको स्क्रीन के नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, DDA JEE और एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों के सेपरेट बैचेस अलग अलग स्टार्ट किए जा रहे हैं। और ये जो बैच है ना, पर्टिकुलर बैच, इसके बारे में बताना चाहूँगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है ना, स्पेशल टारगेटेड बैच स्टार्ट किया जा रहा है। 23 जून से स्टार्ट हो रहा है ना। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो कैसे? डायरेक्ट आप जाइए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, पूरा प्रोसेस बता देता हूं आपको। डायरेक्टली अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना है गाइज, और ऐप पे जाने के बाद आपको गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर बैच एयरपोर्ट अथॉरिटी। आप या तो सर्च भी कर सकते हो एप्लीकेशन पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जैसे ही सर्च करोगे ये आपको बैच दिखाई देगा। इस बैच में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, नॉट इवन फिजिक्स, आपको सारी क्लासेस, जितना भी पोर्शन है ना, पूरा रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको इसमें मिलने वाला है, इंग्लिश भी। और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा इस नीचे, राइट, दिस इज द कोड। ये डिस्काउंट कोड है जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y293। इनफैक्ट कोई सा भी कोर्स, कोई सा भी पैकेज परचेस करना हो अड्डा से, तो आपको Y293 ये कूपन कोड याद रखिएगा। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो प्राइस, मिनिमम प्राइस में, जो भी बैच होगा मिनिमम प्राइस में, जितना कम हो सकता है उस मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस 2 ही 3 दिन बचे हुए हैं। इनफैक्ट सही मायने बात करूँ तो 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन बाद से आपकी क्लासेस में स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और जो भी बच्चे फ्री में कंटेंट लेना चाहते हैं, फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, इनफैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उनके लिए यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप डेली जुड़े रहिए, हमारे सेशंस में आइए। अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो 8:30 बजे से क्लासेस चलती हैं। बाकी अदर ब्रांचेस की भी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की भी, नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस होती हैं। तो जो भी आपकी क्लासेस हैं, ब्रांचेस हैं, उसके रिगार्डिंग आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो जेई और एई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड DDA JEE का भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है, ये पर्टिकुलर बैच, राइट। सिविल इंजीनियर्स के लिए टारगेटेड बैच है। सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट हुई है, इसमें 12 से 2 क्लासेस चल रही हैं। बाकी भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात गाइस क्या है पता है, इसमें आपके जितने भी जेई के एग्जामिनेशन है ना, चाहे SSC JEE, इसके बाद RRB JEE, DSSB, सभी एग्जामिनेशन के सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे अगर आप पढ़ते हो। एक और ऑप्शन होता है सिविल इंजीनियरिंग महापैक का, तो महापैक का ऑप्शन होगा। महापैक में तो आपको सारा का सारा कुछ मिल जाता है। महापैक में ये DDA JEE का भी बैच इंक्लूड हो जाएगा, SSC JEE का भी जो न्यू बैच आएगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जो चल रहे हैं बैचेस वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, सारे का सारा। तो सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, ऐप पे जाइए, इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए उसमें जो भी आपको बैचेस चाहिए। चाहे DDA JEE चाहिए तो DDA JEE सर्च कीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहिए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी सर्च कीजिए। कोई सा भी बैच आपको रिक्वायर्ड है उसको सर्च कीजिए सीधे सीधे और आपको मिल जाएगा। बस केवल डायरेक्ट आपको कूपन कोड यूज करना होगा Y293। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे Y293, आपको ये मिनिमम प्राइस में वो बैच मिल जाएगा। ऐप पे आपको कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं, उन कॉइन्स के फॉर्मेट में कुछ और एडिशनल डिस्काउंट, 1% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और उसमें आपको सारी की सारी एक्सेस मिल जाएंगी। महापैक में सबसे अच्छी बात है टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। जिनके पास महापैक का एक्सेस होगा उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी, DDA JEE सारे एग्जामिनेशन मिलेंगे, उन सभी एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वो सारा कंटेंट मिलेगा जो भी एक स्टूडेंट को चाहिए होता है। तो गाइज डेफिनेटली इट्स योर कॉल। आपको अगर लगता है कि आपको कंसेप्ट भी पढ़ना है, डेफिनेटली आप ज्वाइन करके अपने कंसेप्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिक्स में आपको कोई भी डाउट आएगा, आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग, साथ साथ में आपको पेड क्लासेस में क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है जरूर ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।